दोस्तों हायना एक ऐसा जानवर है जिसकी शक्ल और हरकतें तो कुत्तों जैसी हैं, मगर कुदरत ने उसको इतनी ताकत दी हुई है कि हायना जंगल में कोई ऐसा जानवर नहीं है जिसको खुराक ना बना सकता हो। कहाँ 3,500 किलो वजनी राहिनो और कहाँ 80 किलो वजनी लगड़बग्गा, मगर फिर भी ये लगड़बग्गा राहिनो को खुराक बना लेता है। इसके साथ साथ लगड़बग्गे ने जब एक गधे से पंगा ले लिया तब इसका अंजाम क्या हुआ, और ये खतरनाक लगड़बग्गे जब अपने से 5 गुना छोटे हनी बैजर से पंगा ले बैठे तब वो छोटा सा जानवर इनका क्या हशर करता है। इन वीडियोस के साथ साथ और भी इन लगड़बग्गों से जुड़ी कमाल की वीडियोस हम स्पेशली ढूंढ कर आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। यकीनन आज की वीडियो आपको हैरान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, इसीलिए इस वीडियो के साथ चिपक कर बैठ जाइए और इस वीडियो का कोई भी सीन चाहकर भी मिस मत कीजिएगा, वरना मजा थोड़ा किरकिरा हो सकता है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फैक्ट्स इन उर्दू को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं बफेलो वर्सेस हायना। सबसे पहले आप इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। लगभग 15 से 20 लगड़बग्गों के गैंग ने भैंसों के पूरे ग्रुप को चारों तरफ से घेर लिया है। आपको शायद पता चला हो या ना, मगर मुझे तो पता चल चुका है। किन लगड़बग्गों की नजर उस बच्चे पर है जो ग्रुप में बेचारा छुपने की नाकाम कोशिश भी कर रहा है। बार बार हमले के बाद वो ग्रुप भागता है और भागते हुए भैंसों का ग्रुप बिखर जाता है। अब इन लगड़बग्गों का भी यही मंसूबा था। अपने बच्चे को बचाने के लिए एक सांड आगे बढ़कर इन लगड़बग्गों से मुकाबला तो करता है, मगर वो भी थक जाता है और अपनी जान बचाकर वहां से निकल जाता है। और ये लगड़बग्गे बड़ी बेदर्दी से उस बच्चे पर टूट पड़ते हैं और उस बेचारे को जिंदा ही खाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं हायना वर्सेस हनी बैजर। माना ये लगड़बग्गे खतरनाक हैं, मगर जंगल में कुछ जानवर खतरे के लिहाज से इनके भी बाप हैं। अब ये लगड़बग्गे इस हनी बैजर को खुराक बनाने के लिए इसका घेराव कर चुके हैं, मगर वो भी हनी बैजर है जो नाश्ते में सांप को खाना पसंद करता है। वो इनसे बिल्कुल भी नहीं डरता, बल्कि इनसे मुकाबला करता है। और ये लगड़बग्गे खुद को इस हनी बैजर से बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं। इस हनी बैजर से कई दफा रात के वक्त भी इन लगड़बग्गों का आमना सामना हो चुका है, मगर अक्सर इन लगड़बग्गों को मुंह की ही खाना पड़ती है। दोस्तों अब बात करते हैं डोंकी वर्सेस हायना। लगड़बग्गा एक निडर जानवर है जो हर किसी से बिना सोचे समझे पंगा लेने से नहीं डरता, मगर बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बहादुरी और बेवकूफी में बेटा फर्क होता है। अब आपको देखने को भी मिल जाएगा। अब लगड़बग्गा एक शरीफ से दिखने वाले गधे को खुराक बनाने के चक्कर में है। पहले वो काफी टाइम इधर उधर घूमकर अंदाजा लगाता है, फिर ये लगड़बग्गा उसकी टांग से काटता है। गधा बस चुपचाप खड़ा होकर अंदाजा लगाता है कि मुझे इसको धोना कैसे है। आपको तो पता है गधे के पास पहला हथियार है टांग और दूसरा है मुंह, और वैसे भी गधे की बाइट फोर्स काफी ज्यादा होती है, यानी 500 PSI, और ताकत के लिहाज से एक गधा इंतहाई मजबूत जानवर है। अब गधा चुपचाप उस लगड़बग्गे की गर्दन से पकड़ लेता है और अपने तरीके से उसको सजा देना शुरू कर देता है। वो लगड़बग्गा चिल्लाता है कि कोई ना कोई मेरी मदद को तो आए, यानी मुझे इस गधे से कोई ना कोई तो बचाए। मगर ये गधा कहाँ उसको छोड़ने वाला था। ये गधा उसको खाता नहीं, क्योंकि गधा तो गोश्त नहीं खाता बल्कि घास खाता है। बाकी उस लगड़बग्गे की हालत इतनी खराब हो गई थी कि शायद वो अब ज्यादा देर जिंदा भी ना रह सके। जब ये लगड़बग्गे दूसरे जानवरों पर कोई रहम नहीं करते तो ये दूसरे जानवर भी इन लगड़बग्गों पर थोड़ा भी रहम नहीं करते। खासकर गुस्से में गधा तो इस लगड़बग्गे पर बिल्कुल भी रहम नहीं करता। दोस्तों अब बात करते हैं हायना वर्सेस वर्थॉग। एक मादा सुअर अपने बच्चे के साथ टहल रही थी। अब अचानक इस लगड़बग्गे की उस बच्चे पर नजर पड़ती है और फौरन इस लगड़बग्गे की नीयत खराब हो जाती है कि क्यों ना इस बच्चे को खुराक बना लिया जाए। उसी टाइम उस बच्चे की माँ को इस लगड़बग्गे की नीयत पर शक होता है कि कहीं ये खतरनाक लगड़बग्गा अचानक हम पर हमला ही न कर दे। ये लगड़बग्गा हम पर हमला करे उससे पहले ये मादा सुअर उस पर हमला कर देती है, यानी ये माँ उसको भगाने में कामयाब हो जाती है। ये लगड़बग्गा उनसे डर कर भाग जाता है
और इनका पीछा भी छोड़ देता है। इस तरह एक माँ ने अपने बच्चे की जान इस लगड़बग्गे से बचा ली। दोस्तों अब बात करते हैं लायन वर्सेस हायना। अक्सर शेरों और लगड़बग्गों का मुकाबला होता रहता है और ये लगड़बग्गे कभी भी अपने ग्रुप मेंबर को अकेला नहीं छोड़ते, खासकर मुश्किल वक्त में। अब रात के वक्त एक बब्बर शेर घात लगा कर बैठा था और एक लगड़बग्गे को पकड़कर मौत के घाट उतारने वाला होता है। तब खतरनाक आवाजें उस शेर को सुनाई देती हैं और वो आवाजें थी इन लगड़बग्गों के पूरे ग्रुप की, जो रात के वक्त अपनी साथी की आवाजें सुनकर उनको बचाने के लिए भागते हुए आ रहे थे। और वो गैंग अपने साथी को छुड़ाने के लिए अचानक शेर पर हमला कर देते हैं। ये शेर अकेला होता है और लगड़बग्गों का पूरा गैंग आ चुका है। ये तो इस शेर की किस्मत बहुत अच्छी थी कि इस ग्रुप ने बदला नहीं लिया, वरना आपने वीडियोस में तो देखा होगा कि कैसे ये लगड़बग्गे ग्रुप में इन शेरों को मार मार कर इनका हुलिया बिगाड़ देते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं राइनो वर्सेस हायना। ये लगड़बग्गे जितने मजबूत और बहादुर हैं उतने ये ज़हीन भी हैं और भूख में ये लगड़बग्गे वो कर जाते हैं जिसे कोई सोच भी नहीं सकता। अब राइनो को कोई छोटी मोटी चोट लग जाए तो उसे कोई परवाह नहीं होती और उसे इतना दर्द भी नहीं होता। इसी का फायदा ये लगड़बग्गे खूब उठाते हैं। आपको यकीन नहीं आएगा, मगर फिर भी आपको यकीन करना पड़ेगा कि ये लगड़बग्गे 1,500 किलो वजनी राइनो को मार कर खा जाते हैं। अब आप इस वीडियो में देखोगे भी, अक्सर ये लगड़बग्गे राइनो के प्राइवेट पार्ट को डैमेज कर देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसको खाते भी रहते हैं। अब आपको तो पता है किसी भी नर जानवर की जब मेन चीज ही जख्मी हो जाएगी तो वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाएगा और ये लगड़बग्गे भी इस बात को खूब जानते हैं। इसीलिए ये बार बार हमला करके उस राइनो के प्राइवेट पार्ट्स को ज्यादा जख्मी करते रहते हैं, जिससे वो ज्यादा देर राइनो ना तो चल सकता है और ना ही भाग सकता है। अक्सर ये कुछ राइनो के मांस को भी पीछे से खाना शुरू कर देते हैं। इस तरह ये लगड़बग्गे जंगल में हर साल सैकड़ों राइनो को इसी तरह मौत के घाट उतार देते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं हायना वर्सेस डॉग। जंगली कुत्ते भूख में शेर को टक्कर देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। अब उनके जंगल में सबसे बड़े दुश्मन हैं लगड़बग्गे। अब दोनों जब भी ग्रुप आमने सामने होते हैं तो लड़ाई काफी खतरनाक होती है। अब ये कुत्ते हमेशा अकेले लगड़बग्गे को ढूंढकर मारने की कोशिश करते हैं ताकि दूसरे लगड़बग्गे उसकी इबरतनाक मौत देखकर हमसे डरें और दोबारा हमारे सामने आने की जुर्रत भी ना करें। मगर ये अकेले लगड़बग्गे को जख्मी तो कर सकते हैं, कभी भी मार नहीं पाते। ये लगड़बग्गे जब बड़े बड़े शिकारियों से उनका किया हुआ शिकार छीन लेते हैं तो ये उन कुत्तों से क्यों नहीं छीनेंगे? ये कौन सा उनके रिश्तेदार लगते हैं? बस इन कुत्तों को यही गुस्सा होता है कि जब शिकार वो पकड़ लेते हैं तो ये लगड़बग्गे उनसे किया हुआ शिकार भी कभी कभी छीन लेते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं लेपर्ड वर्सेस हायना। लेपर्ड एक चालाक और तगड़ा शिकारी है, मगर ये लगड़बग्गे जंगल में शायद राज के लिए ही पैदा हुए हैं। ये लगड़बग्गे लेपर्ड से अक्सर शिकार तो छीन ही लेते हैं, मगर कभी कभी बात शिकार से आगे बढ़ जाती है, यानी ये लगड़बग्गे इस लेपर्ड की जान तक लेने को तैयार हो जाते हैं। अब आपको यकीन तो नहीं आएगा, मगर फिर भी हमारे पास यकीन करने के सिवा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। अब ये लगड़बग्गों का ग्रुप एक लेपर्ड को काफी जख्मी करके टांगों से खींचकर मैदान में ले आता है ताकि दूसरे भी जानवर देखें कि कैसे हमने मिलकर एक लेपर्ड को बेबस कर दिया है। अब अच्छी बात ये थी कि इनकी दुश्मनी सिर्फ जख्मी करने तक ही थी। ये लगड़बग्गे वैसे तो किसी चीज को छोड़ते नहीं हैं, खा जाते हैं, मगर इस लेपर्ड को ये खाते नहीं हैं, यानी इसको ज्यादा जख्मी करके वहीं छोड़ देते हैं ताकि दोबारा ये लेपर्ड हमारे रास्ते में आने की जुर्रत न करे। वो लेपर्ड इतना जख्मी हो जाता है कि उससे चला भी नहीं जाता और ना ही जंगल में कोई डॉक्टर होता है कि इस बेचारे लेपर्ड का इलाज कर सके। अब पता नहीं ये लेपर्ड बचेगा या जिंदगी से हाथ धो बैठेगा, हमें तो इसके बारे में नहीं पता, मगर हमें इतना पता है कि लगड़बग्गों से जिस भी जानवर ने पंगा लिया है हमेशा ज्यादा नुकसान उसी का ही हुआ है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको इन तमाम पार्ट्स में से कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। और दोस्तों ये वीडियो आपको यहाँ तक अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।